सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयान्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं आनन्दं तेलोयसे हियणं नमोऽरिहन्ताणं नमोऽसिताणं नमो आयुरीयणं नमो वेदायणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अन्य तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी। भव्यात्माओं, धर्म और जीवन ये किसी भी प्रकार से भिन्न भिन्न या विपरीत आयाम नहीं। व्यक्तियों ने धर्म को भिन्न समझा और जीवन को भिन्न समझा, अपितु वास्तविकता ये थी कि जीवन जीने का ढंग ही धर्म था और धर्म करने का तरीका ही जीवन जीना था। किसी भी प्रकार से धर्म और जीवन ये विपरीत नहीं थे, अपितु वह एक ही सिक्के के दो पहलू कह दे तो फिर भी समझ आता, पर किसी भी प्रकार से ये दो भिन्न भिन्न कार्य थे ही नहीं। बहुत सारे जीव बुद्धू भाई हमारे पास आते हैं, सम्यक समाधान में पूछते हैं, महाराज जी हम ऐसा धर्म के विषय में क्या करें जिससे हमारा जीवन सुखी हो। मैं उन प्रत्येक जीवों को यही समझाने का प्रयास करता हूं, आप दोनों में से एक कर दो, दूसरी बाजू आपको अपने आप मिलेगी। अगर मन लगा के माँ हम धर्म करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, तो विश्वास मानना जीवन सुखदायी आनंदमयी होगा ही होगा। और माना कि धर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई व्यक्ति धर्म की क्रिया भी नहीं कर पा रहा है, माँ पूजा पाठ उपवास एकासन स्वाध्याय कुछ भी नहीं कर पा रहा है, पर मात्र अपने स्वयं के जीवन को आनंद से जीना सीख ले,
तो उसके जीवन में अपने आप धर्म आ सकता है। मैं पुनः कह दूं, धर्म और ये जीवन विपरीत आयाम नहीं है, विपरीत बातें नहीं हैं, अपितु एक ही वस्तु के दो पहलू है। दोनों में से एक भी कला अगर हमें आ गई तो विश्वास मानना, हमें दोनों का फल एक साथ मिल सकता है। पर समस्या ये है, व्यक्ति रज्जू चाचा सबको साधना चाहता है। मैं धर्म भी कर दूं, दुकान भी कर दूं, जीवन भी कर लूं, इनको रिश्तेदारों को संभाल लूं, घर परिवार देख लूं, अपने आप को देख लूं, कुछ नहीं हो पाता। ये पंक्ति हर व्यक्ति को याद रखने की आवश्यकता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। नहीं सुने आप लोगों ने मां? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब व्यक्ति सबको साधने का प्रयास करता है तो कुछ भी नहीं सकता। और राजकुमार जी, एक साधे सब सधे। जिसने अपने आप को साध लिया, अपने जीवन को साध लिया, अपने आप को पहचान लिया, वह नियम से सबको साधता ही साधता है। अद्भुत बात आचार्य भगवंत हमें पल पल समझाते हैं। जिसने एक बार निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसे व्यवहार सम्यक दर्शन खोजने की, सच्चे देवशास्त्र गुरु खोजने की, भिन्न धर्म की क्रियाओं को खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने आत्मा को साध लिया। जिसने आत्मा का निर्णय कर लिया कि मैं जीव द्रव्य हूं, मैं अनंत निगोद से निकलकर अनंत सुख की और सिद्धों की श्रेणी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं, ये अगर व्यक्ति का निर्णय हो जाए तो उसे धर्म, जीवन, घर परिवार, कुटुंबीजन, किसी अन्य को साधने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने एक को साध लिया। पहचान लिया कि मैं जीव द्रव्य हूं और मैं आत्मा हूं। उस जीव द्रव्य और आत्मा को ही पहचानने की आवश्यकता है। जो उसे जानता है, मानता है और उस पर श्रद्धान करता है, वो ही वास्तव में सम्यक दृष्टि कहलाता है। ये ऐसी अद्भुत ढाल है माँ, ये सम्यक दर्शन ऐसी अद्भुत ढाल है। चाहे विषय, कसाय, कर्म, जो कोई तुम पर अन्याय करने के लिए पहुंचे, जो कोई तुम पर आघात करने के लिए पहुंचे, अगर तुम्हारे हाथ में वह सम्यक दर्शन रूपी ढाल है तो कोई भी तुम पर वार नहीं कर सकता। और माना कि वार कर भी लिया और तुम्हारी श्रद्धा की और सम्यक दर्शन की ढाल अगर मजबूत है तो कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ना कर्म आपको प्रताड़ित कर सकते हैं, ना कोई संसार का व्यक्ति आपको दुखी कर सकता है। मैं कल भी पूछा था, आप लोग दुखी नहीं हो ना? बोलो ना, बोलो ना। है क्यों? क्यों दुखी है? आचार्य भगवंतों ने तो कहा धर्म करने से सुख मिलता है, सभी व्यक्तियों को धर्म करना चाहिए। और आप तो कितना कितना सारा धर्म की क्रियाएं करते हैं, पर फिर भी सुख क्यों नहीं मिल रहा? पल पल दुख मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी उस श्रद्धा में कमी है, सम्यक दर्शन हमारा कमजोर है, जिस कारण से ये विषय, कषाय, कर्म, अनेकानेक निमित्त हमें प्रभावित करते हैं और हम उन निमित्तों को प्राप्त करते हुए, परिस्थितियों में उलझते हुए अपने अपने इस आत्मा को, अपने आप को भूल जाते हैं। दूसरे किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे किसी को भी देखने की आवश्यकता नहीं है। एक को साध लो, अपनी आत्मा को साध लो, अपनी आत्मा की साधना को प्राप्त कर लो। सब अपने आप आपकी साधना में संलग्न होने के लिए पहुंचेंगे जरूर। पर व्यक्ति अपने आप को खोजने की जगह किसी दूसरों को खोजता है, तभी तभी वह गड़बड़ करते हुए अपनी श्रद्धा से हाथ धोकर बैठ जाता है। ये अपने जीवन को, अपने जीव द्रव्य को पहचान लेना, ये ही वास्तव में धर्म था। गुलाबचंद जी, धर्म क्या था?
भगवान की पूजन पाठ करना, माताओं 16 का भोजन करना, उपवास एकासन आदि करना, ये धर्म तक पहुंचने के लिए क्रियाएं थी। भावों की विशुद्धि के साथ जो स्वयं की पहचान थी कि मैं जीव द्रव्य हूं, मैं इस निगोद से निकलते हुए उस सिद्धालय की ओर गमन करना चाहता हूं, ये जिस दिन निर्णय हो जाएगा, तभी वास्तव में जीवन का निर्णय ही तुम्हें धर्म तक पहुंचाने के लिए निमित्त बनेगा। पर कितने जीवों को आज अपने स्वयं के प्रति विश्वास है? कितने जीवों को अपने धर्म के प्रति विश्वास है? और माँ, कितने जीवों को अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट्य विश्वास है? ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास, ऐसा निर्भय विश्वास हमारे भीतर होने की आवश्यकता है कि सामने वाला 10 मूड का देवता भी बनकर पहुंच जाए और वो कह दे कि नहीं, तुम मुझे मान लो, मुझे नमस्कार करो, मुझे भगवान मानो, नहीं तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। बस सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धा से आपूरित होकर यही कहता है कि तुम्हें कल मारना है सो आज मार ले, पर मेरी ऐसी अकाट्य श्रद्धा है कि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी अन्य को मानूंगा ही नहीं। ये अद्भुत परिणाम हुआ करते हैं जिसने अपने आप को साध लिया। व्यक्ति अपने परिणामों को, अपने जीवन को साधना नहीं चाहता, दूसरों की साधना, दूसरे के जीवन और दूसरों को कार्यों को लेकर माँ सबसे सबसे अधिक दुखी है। माँ, अभी अभी आप लोगों ने कहा दुखी है ना? क्यों दुखी है? क्या धन की कमी है? क्या 2 समय का भोजन नहीं मिलता? बोलो ना, मौन है क्या? 2 समय का भोजन मिलता है, समय पे कपड़े लत्ते जो जैसा चाहिए वह सब कुछ मिलता है, पर फिर भी दुख किस बात का? दुख किस बात का? दुख किस बात का? दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि मेरे से ज्यादा पड़ोसी सुखी क्यों है? मेरे पास 1 लाख है तो उसके पास 1.25 लाख क्यों है? ये जो दूसरों को देखने की, पर द्रव्यों को देखने की जो आदत जीव को पड़ी है, वह दूसरों को साधने के चक्कर में हम अपनी स्वयं की श्रद्धा, अपनी स्वयं की साधना को साध नहीं पा रहे हैं। ये जीवन में ध्यान रखना, जीवन में ध्यान रखना, सच्चे देव शास्त्र गुरु की व्यवहार श्रद्धा माँ तभी 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 हो सकती है जब मेरे भीतर अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर श्रद्धा होती है। कितने जीव है इस संसार में, उनको ये बोध है, उनको ये पता है कि मैं एक जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। विरले ही कुछ कुछ जीव होते हैं जिनको ये बोध है कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। ये जिस दिन निर्णय हो जाएगा, धर्म और जीवन दोनों एक साथ होकर चलने लग जाएंगे। जैसे जीवन में कभी कभी नाचने की, अपने भीतर के उस आनंद को प्रकट करने की जो अनुभूति या भाव होते हैं, ऐसे ही धर्म में भी होने चाहिए। भीतर का धर्म आह्लाद और उत्साह के साथ प्राप्त करना चाहिए। पर आज कितने जीवों के भीतर उत्साह है? न धर्म के प्रति, न धर्मात्मा के प्रति, न धर्म अनुष्ठानों के प्रति व्यक्ति उत्साह से जुड़ना चाहता है। सम्यक दृष्टि जीव पल पल उत्साहित रहता है, आनंदित रहता है, खुश रहता है। कितने ही दुख के निमित्त भी सामने क्यों ना मिले, पर उसे अपने आप पर ऐसा विश्वास होता है कि सामने की परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, पर वह विपरीत परिस्थिति, दुख मुझे दुखी नहीं कर सकता। ये आनंद, ये उत्साह उस सम्यक दृष्टि जीव के भीतर हुआ करता है।
क्योंकि सम्यक दर्शन के जो 8 अंगों को आप छड़ाला के माध्यम से कुछ दिनों से समझने का प्रयास कर रहे थे, वह छड़ाला के माध्यम से दौलत राम जी भी पुनः यही समझाना चाहते हैं कि एक सधे सब साधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इन 8 अंगों में से एक अंग भी अगर वास्तव में हमारे भीतर उतर जाए, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, इनमें से अगर एक अंग भी अगर हमने श्रद्धा, विवेक और समर्पण के साथ प्राप्त किया है, तो विश्वास मानना बाकी बचे हुए 7 अंग अपने आप प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि जीव के साथ 8 का अनादि से संबंध है, 8 कर्मों का अनादि से संबंध जीव के साथ है, और इन 8 कर्मों को जीतना है तो सम्यक के इन 8 गुणों को धारण करना परम परम आवश्यक है। पर 8 को प्राप्त करने का प्रयास मत करना, एक को प्राप्त कर लो, अपने आप सब उसमें अंतर्निहित हो सकते हैं, पर एक को प्राप्त करने का पुरुषार्थ तो करो, पुरुषार्थ तो करो। कितनी कितनी शंका और कितने सारे विकल्प जीवों के दिमाग में है। ऐसा होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्या पंचम काल में भगवान गुरु जिनवाणी होती है कि नहीं होती। माँ किसी भी प्रकार की अगर शंका है तो अभी आपका सम्यक दर्शन दृढ़ नहीं है, पक्का नहीं है। जिन वचन में शंका न धार, पढ़ी होगी नमा ढलाला छड़ाला, कई बार पढ़ ली होगी छड़ाला। दौलत राम जी पुनः पुनः लिखते हुए पुनः पुनः आज उन सभी अंगों का समारोप करते हुए समझा रहे हैं कि ये 8 गुण तो साथ में है ही, पर इन गुणों से विपरीत तुम कुछ करो तो दोष अवश्य प्रकट होंगे। क्योंकि विपरीत वस्तु वही होती है, जैसे उजाले का विपरीत शब्द अंधेरा होता है, दिन का विपरीत रात होती है, ऐसे जीवन का विपरीत धर्म नहीं है, धर्म से विपरीत जीवन नहीं है, अपितु दोनों एक साथ ही चलने वाले कार्य है। पर व्यक्ति आज तक न धर्म को समझ पाया, न अपने जीवन को समझ पाया। दोनों में से एक भी साध लो, दोनों में से एक को समझ लो, तुम्हारा दूसरा पक्ष अपने आप साध हो ही जाएगा। विपरीतता दोनों गुण और दोषों में थी, दिन और रात में थी, अच्छे और बुरे में थी, खरे और खोटे में थी, पर धर्म और जीवन किसी भी प्रकार से भिन्न वस्तु थे ही नहीं। दोनों बिल्कुल एक साथ बराबर हाथ से हाथ मिलाते हुए चलने वाले थे, पर जीव समझ नहीं पा रहा है क्योंकि उसे वह अटल श्रद्धा नहीं है। डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है कि अगर मैं ऐसा कर लूंगा, धर्म मार्ग पर आगे बढ़ जाऊंगा तो क्या होगा। और ये तुम्हारा इस लोक का परलोक का भय ही तुम्हें जिन वचनों में, देव शास्त्र गुरु के वचनों में माँ शंका उत्पन्न करने के लिए निमित्त बनता है। क्योंकि पहला दोष अगर सम्यक दर्शन का कोई है तो वह शंका है, शंका है। सम्यक दृष्टि जीव को कभी 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 जिन वचनों में शंका होती ही नहीं है, प्रभु के वाणी पे, गुरु की वाणी पे, जिन वाणी पे कभी उन्हें शंका होती ही नहीं है। अगर ऐसी श्रद्धा रवि भाव तुम्हारे भीतर आ जाए कि हमें तो गुरु ने कह दिया है, जिनवाणी में ऐसा लिखा है, ये परम परम सत्य जो मानता है वो ही सच्चा सम्यक दृष्टि होता है। ये मत कह देना कि पंचम काल में सम्यक दृष्टि नहीं मिलते, पंचम काल में भी सम्यक दृष्टि है, निर्दोष सम्यक का पालन करने वाले भी है। हाँ, संख्या कम हो सकती है, पर संख्या कम होने का मतलब सम्यक दृष्टियों का अभाव बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें जिनेंद्र भगवान गुरु के वचन और जिनवाणी के एक एक शब्दों पर ऐसा अकाट्य श्रद्धान हुआ करता है, जो कभी कभी पत्थर की रेख भी
पत्थर पर खींची हुई वह रेखा भी कभी कालांतर से बदल सकती है, पलट सकती है, पर सम्यक दृष्टि की श्रद्धा कभी शंका और भय आदि आदि से पलट ही नहीं सकती। ऐसी श्रद्धा धारण करने की आवश्यकता है। आगम में एक एक अक्षर सत्य लिखा है, भले ही हमें उसकी प्रतीति नहीं हो, समझ में नहीं भी आए, पर माँ जिनवाणी में जो लिखा है, एक एक अक्षर को परम सत्य स्वीकार करना। हो सकता है कुछ बातें हमें समझ में नहीं आए, तो समझ में नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि आगम में आचार्य भगवंतों ने कुछ इधर उधर का लिख दिया। किसी प्रकार से शंका ना करो, मत करो शंका, मत करो शंका। अगर तुमने शंका की तो नियम से मानना, शंका के साथ अन्य दोष भी वहां अपने आप प्रकट हो गए, क्योंकि पहला गुण निशंकित है। अगर शंका है तो वह दोष है, और शंका रहित तुम्हारा श्रद्धान है तो वह निशंकित अंग है। जैसे जैसे किसी बालक को माँ आपने गोद में ले लिया, कभी आपने अपनी बालक अपनी संतानों को गोद में नहीं लिया? बोलो ना, लिया था। वह कभी ये सोचता है कि मेरी माँ मेरे साथ क्या करेगी, मेरे साथ धोखा करेगी कि नहीं करेगी, अच्छा करेगी कि नहीं करेगी, बुरा करेगी क्या करेगी? कुछ नहीं सोचता। वे बालक जमीन पर पड़ा है, रो रहा है, बिलक रहा है, माँ मात्र उसे गोद में उठाकर ले ही लेती है, गोद में ले लेती है, बच्चा अपने आप चुप हो जाता है। क्यों क्यों चुप हो गया? माँ ने लोरी बाद में सुनाई थी, माँ ने हाथ बाद में फेरा था, मात्र माँ उस बालक को, संतान को मात्र उठा के अपने हाथ में गोदी में ले ही लेती है। मात्र हाथ में लेने से ही वह बालक, गोदी में लेने से ही वह बालक शांत हो जाता है। क्यों शांत हुआ? क्योंकि उसे अपनी माँ पर श्रद्धा है, विश्वास है कि मेरी माँ मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकती, मेरी माँ मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकती। जैसे उस संतान को, उस बालक को अपनी माँ की गोद में पहुंचने पर विश्वास होता है, ऐसे एक सच्चे सम्यक दृष्टि जीव को सच्चे देव शास्त्र गुरु पर मौसिया ऐसा अकाट्य श्रद्धान होता है कि मेरे गुरु मेरे बारे में गलत सोच ही नहीं सकते, मेरे प्रभु मेरी जिनवाणी गलत हो ही नहीं सकती। ऐसा अकाट्य श्रद्धान उस सम्यक दृष्टि जीव को होता है, निशंकित अंग के साथ साथ, कोई शंका नहीं। अगर प्रभु ने, गुरु ने जिनवाणी में ऐसा लिखा है तो वह परम 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 सत्य है, और कहीं ना कहीं वह मेरे हित का ही निमित्त बन सकता है। ऐसी ही दृष्टि रवि गहनकर, रवि भाऊ गहनकर अमरावती से क्यों आए आप? वहां ज्यादा ठंड पड़ रही थी इसलिए आए? नहीं, उससे ज्यादा तो ठंड यहाँ है। पर सोचना, व्यक्ति काम छोड़कर गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में मात्र और मात्र इसलिए पहुंचता है कि उसे उनके चरणों में पहुंचकर, जैसे एक बालक को अपनी माँ की गोद में पहुंचकर आनंद आता है, विश्वास प्रकट होता है, मैं माँ की गोद में हूं तो माँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा ही श्रद्धान धर्मात्मा को अपने गुरु, प्रभु और जिनवाणी के प्रति होता है। वो भी यही सोचता है, मैं अगर ऐसे देवशास्त्र गुरु के चरणों में पड़ा रहूंगा तो मेरा तो वैसे ही बेड़ा पार हो जाएगा। उन्होंने कहा है, मतलब मेरा आने वाला समय नियम से ही कुछ व्यवस्थित होने ही वाला है। ऐसी श्रद्धा और विभाव रखने की आवश्यकता है। तब 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 तुम्हारा अमरावती से यहाँ आना सार्थक होगा। किसी प्रकार की कोई शंका भीतर प्रकट ही नहीं होनी चाहिए, तब वह तुम्हारा निर्भय निशंकित अंग प्रकट हो सकता है। ना इस लोक का भय, ना परलोक का भय। ऐसा ऐसा श्रद्धा नमन भाई गुरु के प्रति होना चाहिए, प्रभु के प्रति होना चाहिए। माना कि अंधेरी रात में गुरु ने कह दिया इस खाई में कूद जाओ, आंख बंद करके बेटा कूद जाना। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है, हो सकता है
हो सकता है अंधेरी रात में तुमने जो नहीं देखा हो वो गुरु ने देखा हो, और हो सकता है तुम्हें वहीं से कुछ श्रेष्ठ मार्ग मिलने वाला हो। पर व्यक्ति कतराता है, डरता है, विचार करता है, महाराज को क्या पड़ी है, गुरु क्यों बता रहे हैं। पर माँ, ऐसा श्रद्धान होता है तो ही काम बनता है। गुरु ने अंगूठा मांगा था, गुरु ने अंगूठा मांगा था, जबकि उसे क्या गुलाब चंद जी ये पता नहीं था अंगूठा दे दूंगा तो मेरी धनुर्विद्या चली जाएगी? नहीं जानता था, जानता था, जानता था, पर फिर भी मात्र गुरु के प्रति ऐसा श्रद्धान था कि गुरु ने अंगूठा मांग लिया, अंगूठा भी निकाल के दे दिया। क्या ऐसा श्रद्धान मेरे भीतर है माँ? माँ विचार करो ना, क्या ऐसा श्रद्धान मेरे भीतर है? साक्षात गुरु सामने नहीं था बुद्धू भाई, सामने गुरु साक्षात नहीं था। गुरु की मूर्ति बनाकर, उसे गुरु बनाकर, उस गुरु मानकर उसने धनुर्विद्या सीख ली, और उतना होने के बाद भी गुरु ने अंगूठा मांग लिया। रज्जू चाचा अंगूठा निकालकर दे दिया। जानता था कि मेरी धनुर्विद्या यही समाप्त हो जाएगी। ऐसा श्रद्धान माँ सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति और अपने धर्म के प्रति, अपने धर्मात्माओं के प्रति होना चाहिए। ऐसा अकाट श्रद्धान होना चाहिए। गुरु ने कहा, हमने मान लिया कहीं ना कहीं तुम्हारा हित उसमें होगा, नियत हित होगा। लोगों ने तो बदनाम कर लिया, गुरु को लोगों ने बदनाम कर लिया कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा छीनकर गलत कर लिया। उनकी तो पार्शलिटी थी, अर्जुन को आगे बढ़ाना था। पर गुरु की सोच हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। नमन, गुरु की सोच हर कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। सबने यही कहा राजकुमार जी, द्रोणाचार्य जी का पक्षपात चल रहा था, अर्जुन को आगे बढ़ाना था, अर्जुन को बड़ा करना था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु की सोच कुछ अलग थी माँ, गुरु की सोच कुछ अलग थी। उसका इतना निष्णात वह धनुर्विद्या में हो चुका था, अगर मात्र कहीं भौंकते हुए कुत्ते को सुनकर मात्र आवाज की ओर से उसने उस बाण चलाकर उस तिर्यंच को घायल किया था। गुरु की यही सोच थी, गुरु की यही सोच थी। आज उसने मात्र एक श्वान को मारा है, कल अगर ये और विद्या में पारंगत हो गया और निष्णात हो गया, वह आंख बंद करके इतनी दूर तक भौंकने वाले कुत्ते के मुख में बाण छोड़ सकता है, तो कल पता नहीं कितनी हिंसा और कर लेगा। लोगों ने गुरु को बदनाम कर लिया। द्रोणाचार्य ने तो पार्शलिटी करते हुए अर्जुन का पक्ष लेने के लिए किया था, बिल्कुल नहीं किया था। गुरु के लिए सभी शिष्य, सभी भक्त एक समान होते हैं। उन्होंने उस एकलव्य की भविष्य के बारे में सोचकर उससे अंगूठा मांगा था कि बेटा, अगर तू आज मान नहीं पाता, अगर तू आज रुक नहीं पाता, तो पता नहीं कितने ऐसे जानवरों को, कितनों को मारकर तू नरक जाने का अपने स्वयं का बंदोबस्त करता। ये सोच कभी हमने सोची? शायद नहीं सोचा होगा, शायद नहीं सोचा होगा। माँ, ऐसा एकलव्य जैसा श्रद्धा निशंकित होना चाहिए, कोई शंका नहीं। गुरु ने कहा, प्रभु ने कहा, जिनवाणी में लिखा है वह परम 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 सत्य ही हुआ करता है। पंचम काल में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है, ये सभी वह वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर यही समझने की आवश्यकता है कि ये सब बुद्धू भाई हमारे आचार्यों ने जिनवाणी में पहले ही लिख दिया है। पंचम काल में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इन सभी को आचार्य भगवंतों ने पहले ही लिख के रखा है। हम तो इन सभी विपरीतताओं को देखकर भीतर निर्णय करें कि चलो, जो जिनवाणी में लिखा है वो परम सत्य है, डरने की क्या आवश्यकता है। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। जो तीर्थंकर भगवंत के दिव्य ध्वनि में खिरा था, आचार्यों ने जिसे लिपिबद्ध किया है, वही सब कुछ पंचम काल में दिख रहा है। माँ, अनहोनी कुछ नहीं होती, किसी प्रकार से कोई अनहोनी होती ही नहीं है। अनहोनी नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो जिस समय जैसा होना है वैसा वह उस समय होता है। ये तीर्थंकरों ने गाया है।
उसे सम्यक प्रकार से समझना, मानना, निर्णय करना, यह निशंकित अंग है। अगर किंचित भी जिनवाणी, देव, शास्त्र, गुरु, प्रभु आदि पर हमें शंका है तो वह सम्यक दर्शन का पहला अंग है। क्योंकि दौलत राम जी यहाँ समझा रहे हैं 13वें नंबर के पूर्वार्ध की पंक्ति में, इन गुणते विपरीत दोष वसु तिनको सतत खिपावे। इन गुणों को, जो 8 गुणों का वर्णन किया, जिन वच में शंका न धार, वृषभव सुख वांछा भाने, ये निशंकित निकांक्षित आदि 8 गुणों का जो वर्णन आप सुन रहे थे, उन 8 गुणों से विपरीत जो दोष है, उन दोषों को तिनको सतत खिपावे, नष्ट करते जाओ, उन दोषों को कम करते जाओ। किसी प्रकार से सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती, मां जिज्ञासा होना भिन्न विषय है। आगम के परिप्रेक्ष्य में कहाँ कैसा क्यों है, ये जिज्ञासा तो हो सकती है, जिज्ञासा होना बुरी बात नहीं है, पर शंका नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासा हो सकती है, ऐसा लिखा है, भगवान मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसका अर्थ क्या हो सकता है, मैं मंदबुद्धि हूं, मुझे समझाने का प्रयास करना, ये सम्यक दृष्टि की भाषा होती है। सम्यक दृष्टि कभी शंका को लेकर कभी भगवान और जिनवाणी के पास नहीं पहुंचता। उसे पता है लिखा सत्य है, पर मैं नहीं समझ पा रहा। जिज्ञासा विकल्प लेकर पहुंचना, शंका लेकर नहीं। वृषभव सुख वांछा भाने, जो ये धर्म उत्कृष्ट धर्म मिला है, उस धर्म के फल के बारे में कोई चाह नहीं रखता। अगर वांछा, इच्छा, आकांक्षा, कामना लेकर धर्म कर रहे हैं तो अभी आपकी श्रद्धा में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्त कर लूं, कुछ लोभ लेकर धर्म नहीं होता। बहुत सारे जीव यही सोचते हैं कि लोभ दिया जाए, लालच दिया जाए, सो काम बनेगा। लोभ, लालच आदि देने से धर्म नहीं होता। धर्म की वास्तविकता समझकर और समझा कर ही जीवों को धर्म करने की आवश्यकता है। क्या करें, क्या करे जीव आज वर्तमान में लोभ देकर, लालच देकर ये समझाना चाहता है कि भैया तुम ऐसा करो तुम्हें सद्गति मिल जाएगी, तुम ऐसा करो तुम्हारा व्यापार अच्छा चल जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव कभी 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 भव सुख की वांछा करता ही नहीं। कई सारे तो ऐसे जीव है। मौसिया जी, भगवान की पूजा करते हो क्या? किसके लिए? देवों को प्रसन्न करने के लिए? देवों को प्रसन्न करने के लिए, देवों को खुश करने के लिए सम्यक दृष्टि कभी पूजा नहीं करता। सम्यक दृष्टि भगवान की पूजा करता है, देव तो आते और चले भी जाते हैं। ध्यान रखना माताओं, कभी देवी देवताओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए धर्म मत करना। ना फल की इच्छा लेकर कार्य करना, ना लौकिक फल, ना पारलौकिक फल। इच्छा, बिना इच्छा के ही काम होगा। आचार्य भगवंत भट्टाकलंग स्वामी कहते हैं, यस्य मोक्षे बिना कांक्षा स मोक्ष यदि मच्छति इति दानवेशी कांक्षा क्वापि न योजयत। आप मोक्ष की भी इच्छा करते रहो, कितनी माला लेकर बैठ जाना, मोक्ष मिले, मोक्ष मिले, मोक्ष मिले, मोक्ष मिले, मोक्ष मिलने वाला नहीं। धन मिले, धन मिले, धन मिले, धन भी मिलने वाला नहीं है। जो बिना इच्छा के पुरुषार्थ करता रहता है, मात्र पुरुषार्थ करता रहता है, उसे फल नियम से मिलता है। फल की इच्छा से कोई पुरुषार्थ मत करो। फल की इच्छा से, सुख की इच्छा से, भव सुख की इच्छा से तो बिल्कुल 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 धर्म करो ही मत। स्वर्ग में सुख मिल जाए, नरकों के दुख से बच जाऊं, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊं, मैं धनवान बन जाऊं, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर सच्चे श्रद्धा से काम करोगे तो ये चक्रवर्ती जैसे पद तो मिल ही जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते। वे पद भी मिले थे, वे चक्रवर्ती जैसे भी पद मिले थे। कहीं न कहीं जीव ने वह तपस्या साधना करते समय थोड़े से भावों को बदलते हुए भावना रखी थी, इच्छा रखी थी कि मैं धर्म कर रहा हूं, मुझे कुछ मिल जाए। उस ऐषणा का, उस इच्छा का ही फल मिलने वाला मोक्ष था, मिलने वाला स्वर्ग था, पर वह चक्रवर्ती जैसे पद में अटक के रह गया।
पर वो भी सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती क्या सोचता है। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग। पढ़ा क्या? इंदौर में वह हुकुमचंद सेठ के मंदिर में लिखी हुई ये पंक्ति है, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, काकवीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। सम्यक दृष्टि जीव उस जो चक्रवर्ती जैसे जी संपदा इंद्रों के भोग भी है, उन्हें काक के वीट के समान, सामान्य वीट नहीं, काक यानी पक्षी के, उस क्षुद्र पक्षी के वीट के समान वह सम्यक दृष्टि मानता है और छोड़ देता है। उसे उस भोग संपदा आदि से कोई लेना देना ही नहीं। कौन मां? सम्यक दृष्टि जीव। कभी इच्छा आकांक्षाओं को लेकर जीवन में कोई कार्य करना मत। आप इच्छा कर सकते हो, आकांक्षा कर सकते हो, भावना भा सकते हो, पर फलीभूत हो जरूरी नहीं है। क्या माँ जो सोचा था वह सब कुछ मिला? जो सोचा था वह सब कुछ मिला? पिता का घर क्यों छोड़ के आए थे? क्या पिता के घर में भोजन पानी कपड़ा लत्ता नहीं मिल रहा था? क्या उन्ना लत्ता की कमी थी? सब कुछ था, पर इच्छा तो यही थी कि वहां सुख से रहेंगे, वहां बहुत कुछ करेंगे, पर जितना सोचा था उतना मिला? ना कह रहे, हाँ कह रहे, कैसा कह रहे हैं? पता ही नहीं है हाँ कहना है कि ना कहना है, यही तो समस्या है। हाँ कह नहीं पाते हैं और ना कह नहीं सकते हैं। जितना सोचा है वो मिले माँ जरूरी नहीं है। जैसा जैसा पुण्य का, पाप का, कर्मों का उदय आपके साथ है, वैसा ही कार्य जीवन में होगा। सोचने से, इच्छा करने से, आकांक्षा करने से कोई किसी को आज तक मिला ही नहीं। करना ही है, भावना ही भानी है, चाहना ही है। तो मोक्ष चाहने से जब नहीं मिल सकता तो स्वर्गों के वर्तमान के भोग तुम्हें कैसे मिल सकते? और फिर भी आचार्य भगवान कहते हैं, अगर तुम्हारी इच्छा मांगने की है, मांग ही पा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो मांगना, तो मांगना ही है तो जिन गुण संपत्ति हो मत जाओ। जिनेंद्र भगवान की संपत्ति मांगो ना। हम महाराज जी मांगते ना उनके जैसा वह 96,000 रानियां मिल जाए, उनके जैसा महल मिल जाए 84 खंड का। ये जिन गुण संपत्ति नहीं है, भीतर की जिनेंद्र भगवान की वह केवल ज्ञान रूपी संपत्ति मिल जाए, आत्म सुख की संपत्ति मिल जाए। भावना ही करनी है, इच्छा ही करनी है, तो उस आत्म सुख की इच्छा करो, आत्म सुख की भावना करो। बहिरंग सुखों से, बहिरंग इच्छाओं से तुम्हारा कार्य कभी 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 पूर्ण हो ही नहीं सकता। दूसरा दोष है कांक्षा, आकांक्षा, वांछा, इच्छा। और इससे विपरीत जो हमने गुण सुने थे वह सम्यक दृष्टि इन सबको छोड़कर निकांक्षित होता है। कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, पुरुषार्थ करते जाओ, पुरुषार्थ करते जाओ। वहां धर्म करोगे, धर्म करोगे, धर्म का फल मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। आज नहीं तो कल कहीं न कहीं धर्म का फल आपको मिलेगा, पर सम्यक पुरुषार्थ करते जाओ। फल की इच्छा से कोई कार्य करने से वह फलीभूत नहीं होता। मात्र पुरुषार्थ करो, समय पर फल मिलेगा, समय पर फल मिलेगा। तीसरा दोष यहां समझाते हुए कह रहे हैं, जो कि निर्विचिकित्सा गुण से विपरीत है। अगर किसी के मलिन शरीर को देखकर किंचित भी तुम्हें ग्लानि हो रही है, दूसरों से ईर्ष्या हो रही है, तो वह तुम्हारी जुगुप्सा नाम का तीसरा दोष प्रकट हो गया है। धन्य है, धन्य है वह मातंग, धन्य है। मातंग जानते कौन? कौन कहलाता है मातंग? मातंग यानी हैं? क्या कह रहे? मेहतर कह दो, चांडाल कह दो, जो निम्न कार्य करता है। आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी कह रहे वो भी श्रेष्ठ है, वो भी श्रेष्ठ है। अगर वो मातंग भी है, चांडाल भी है, पर उसे अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है तो उसकी श्रद्धा श्रेष्ठ है। क्यों?
क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वह बाहर से भले ही वह कोयले के ऊपर, अंगारे के ऊपर राख जमी, अभी तो आजकल ठंड पड़ रही, हाथ ताप रहे होंगे ना आप लोग, लकड़ी के सामने बैठकर, आगी के तापे सामने बैठकर, अगर माना कि कोयला जल रहा है, भीतर से ऊपर से भले ही वह राख चढ़ी है, पर भीतर तो अग्नि है, अग्नि है। सम्यक दर्शन से युक्त, ऐसे सम्यक दर्शन संपन्नम मातंग जलिदेहिनाम, वह देवा देवम यदुर भस्म, जैसे ऊपर भस्म चढ़ा है ऐसे ही वह ऊपर का शरीर मलिन हो सकता है, पर भीतर की भगवान आत्मा सबकी एक ही है। कोई गोरा, कोई काला, कोई कैसा, कोई कैसा, ये तो मात्र ऊपर की चमड़ी है, पैकिंग है, भीतर का सबका भगवान आत्मा एक समान है। ये श्रद्धा न होने की आवश्यकता है। यही वास्तव में निर्विचिकित्सा है। यहां कह रहे मुनितन मलिन न देख घिनावे, कितना घिना 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 मलिन शरीर भी क्यों ना हो, पर मां मुनितन मलिन न देख घिनावे। मलिन शरीर को धर्मात्मा के, यहाँ तो मुनिराज को स्पष्ट कह रहे कि मलिन से मलिन मुनिराज का शरीर, क्योंकि आप तो दिन में 2 बार 4 बार जब चाहे छोटे भाई नहा सकते हो, पर धरती के देवता स्नान नाम का मूल गुण का धारण करते हैं। कितना ही मलिन शरीर भी क्यों ना हो, पर उनके शरीर को देखकर घिन नहीं आनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। अगर किंचित भी धर्मात्मा को, और धर्मात्मा नहीं, आचार्य भगवान तो उससे और आगे जाकर कहते हैं, किसी मल को देखकर भी, किसी मल को देखकर भी, अगर आगम तुम्हारा नाक सिकुड़ रहा है, गंदा मल, मल का स्वभाव ही गंदगी है, उसका काम ही गंदगी है, बदबू देना है। उस गंदे मल को देखकर भी अपने भावों को बिगाड़ने नहीं देना, यह पुरुषार्थ होता है सम्यक दृष्टि का। मात्र मलिन तन ही नहीं, अपितु मलिन वस्तु को भी, मलिन वस्तुओं को देखकर भी अपने मन को मलिन नहीं करना, यह निर्विचिकित्सा है। अगर किसी प्रकार से मलिन वस्तु को, मलिन व्यक्ति को, वह मलिन शरीर को देखकर तुम्हारा मन मलिन हो रहा है, जब मलिन मल को देखकर नाक सिकुड़ने के लिए मना किया है, तो फिर मलिन शरीरधारी रत्नंत्र जिनके भीतर वह अग्नि के समान, अंगारे के समान धधक रहा है, उस रत्नंत्र को, भगवान आत्मा को देखो, ऊपर के मलिनता को नहीं देखो। मत देखो, मत देखो, नहीं तो तुम्हारी जिगुप्सा, ईर्ष्या, तुम्हारा वह मलिनता को देखना ही तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन में तीसरा दोष हो जाएगा, तीसरा दोष हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमें वह अपनी श्रद्धा को मजबूत करने की आवश्यकता है। धन्य है माँ, धन्य है, वह स्वर्गों से देव परीक्षा करने आए थे, मुनिराज बनकर बढ़िया राजा से आहार ग्रहण किया, और जैसे आहार किया, जिस घर में आहार ग्रहण किया सुनील सिंह जी, उसी के सामने नहीं, उस राजा के शरीर पर ही वह मुनिराज ने उल्टी कर दी। क्या करते आप, क्या करते आप में से कोई होता तो बौखला पड़ता, राजकुमार जी अकल नहीं, खा लिया, फ्री का मिल गया, सब हम दे रहे थे सो खा लिया, उल्टी करे? नहीं नहीं, वो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि राजा आंखों से पानी ढारते हुए फूट फूट कर रो पड़ा, भगवान हमसे गलती हो गई, ऐसे मैंने क्या विपरीत चला दिया जो आपकी उल्टी हो गई। आंखों से पानी तो बह रहा था, मुनिराज के पूर्ण शरीर को साफ करते हैं, वह मल दूसरे की मां बेटे के नाक को तो फिर भी पहुंच लोगे, अपने बेटे की नाक को नहीं पहुंचते, बढ़िया पल्लू से पहुंचकर, आप लोग भी तो पहुंचते हो, नाक पहुंचकर कहां रखी रवि भाई, नाक पहुंच के कहां रखी? रुमाल में फेंक दिया रुमाल। कौन सा अमृत था? कोई अमृत था क्या उसमें? वो तो बिल्कुल संभाल के अपनी जेब में रखी, पर पड़ोसी के बच्चे के नाक बह रही, कैसा घिना है, माँ बाप को अकल तक नहीं, नाक पहुंचना नहीं सीखा, और स्वयं के बेटे की पहुंच के जेब में रख रहे हैं। वहां तो राग था,
वहां तो राग था, ऐसे ही धर्मात्मा को, धर्मात्मा के शरीर को, धर्मात्मा के मल को भी देखकर, उसकी मलिन परिणाम, उसका मलिन शरीर, सबको देखकर तुम्हें घिन और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये निर्विचिकित्सा है। घिन ना आवे, घिन ना आवे, घिन नहीं आनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तभी तभी तुम्हारा सम्यक दर्शन दृढ़ हो सकता है। तत्व को तत्व पिछाने, अमूढ़ दृष्टि, कितनी मूढ़ता, कितनी मूढ़ता जीवों में ठूस ठूस कर भरी है। माँ सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, ये तीन आयतन और उनको मानने वाले व सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त, ये 6 आयतन ही मानने चाहिए। इनके अलावा कोई आयतन इस संसार में है ही नहीं। मात्र ये ईंट चूने के आयतन, मंदिर ही आयतन नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता है वही आयतन है। और माँ जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानता है, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानता है, वह अनायतन है। और अनायतन होने से, नियम से उसकी अनुमोदना से हमें मिथ्यात्व का ही दोष लगेगा। निर्णय करने की आवश्यकता है कि अच्छा सच्चा क्या है, खरा खोटा क्या है, तभी काम बनेगा। क्योंकि तत्व को तत्व पिछाने, तत्व को तत्व का, खरे खोटे का, अच्छे बुरे का अगर बोध नहीं है तो किसी भी प्रकार से वह तुम्हारा अमूढ़ दृष्टि अंग नहीं होगा, मूढ़ता से ही ग्रसित होगा। 3 मूढ़ताएं कही माँ, 3 मूढ़ताएं कही, बहुत अच्छे से सुनने की आज आवश्यकता है। आगम में आचार्य भगवंतों ने 3 मूढ़ता कही, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। लोक मूढ़ता तो देख ही रहे, कितनी 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 मूढ़ता में जीव पड़ा घुसा पड़ा है। इन एक भी मूढ़ता को धारण करते हुए आप भले ही भगवान के मंदिर में आ रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं, पर सच्चे गुरु का स्वरूप पता नहीं है। किसी वस्त्रधारी को, माँ किसी वस्त्रधारी को अगर आप गुरु मान रहे हैं तो ध्यान रखना, आप कुगुरु को अपना गुरु मानने के कारण से आप अमूढ़ हो, मूढ़ हो, मिथ्या दृष्टि हो। कौन से आगम में लिखा है, कौन से आगम में लिखा है कि वस्त्रधारी गुरु होते हैं? ठीक है, वह शिक्षक होना, माता पिता को गुरु मान लेना भिन्न विषय है, पर दिगंबर निर्ग्रंथ गुरु के अलावा कोई सच्चे गुरु इस संसार में होते ही नहीं है। ये निर्णय होना चाहिए, तभी अमूढ़ दृष्टि अंग है। क्योंकि कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को मानने वाला स्वयं ही मिथ्या दृष्टि है। और ऐसे मिथ्या दृष्टि की अनुमोदना करना आपके भी मिथ्यात्व की पुष्टि करने वाला निमित्त हो सकता है। इसलिए निर्णय करने की आवश्यकता है, हम कितने मूढ़ हो रहे हैं, कितने मूढ़ हो रहे हैं, कितने मूढ़ हो रहे हैं। ये मूर्खता छोड़नी होगी। तत्व क्या है, कुतत्व क्या है, सम्यक क्या है, मिथ्यात्व क्या है, खरा क्या है, खोटा क्या है, अच्छा क्या है, नकली क्या है, इसका निर्णय करने की आवश्यकता है। नकली ढोंगी धर्मात्मा बहुत सारे होते हैं माँ, बहुत सुंदर भी दिखते हैं। जैसे आजकल नकली फूल और नकली फल आते हैं ना, वे असली से कई सुंदर लगते हैं, पर उसमें कोई सुगंध नहीं होती, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। ऐसे ही तत्व कुतत्व, इसका निर्णय करो। सच्चे कौन हैं, अच्छे कौन हैं, बुरे कौन हैं, आदि का निर्णय करते हुए ही हमें जीवन में, अपने निर्णय करते हुए ही जीवन में हमें सम्यक दृष्टि बनने की आवश्यकता है। तत्व कुतत्व, सही क्या है, गलत क्या है, इसका विवेक हमें स्वयं को ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। कोई दूसरा राजू भाई इसका निर्णय करने वाला नहीं है। निर्णय मेरे जीवन का, मेरे धर्म का मुझे स्वयं करना है कि अच्छा और सच्चा कौन है और नकली और खोटा कौन है। क्योंकि पुनः पुनः ये मनुष्य पर्याय मिले, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, माँ जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये जितनी मूढ़ताएं बताई गई, 3 मूढ़ता, इससे रहित होने की आवश्यकता है। देव मूढ़ता, पाखंडी यानी गुरु मूढ़ता, वीतरागी देवों को छोड़कर अन्यत्र जाना, ये देव मूढ़ता है।
कोई पत्थर को देव मान रहा है, कोई पेड़ को, किसी को मान रहा है। ये देव मुड़ता है। दिगंबर निर्ग्रंथ धरती के देवता के अलावा सभी 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 गुरु की श्रेणी में नहीं आने वाले, कोई गुरु के श्रेणी में नहीं आने वाला, सभी वे को गुरु ही है। मात्र दिगंबर भावलिंगी मुनिराज ही सच्चे गुरु है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। ये तत्व और अतत्व का, कुतत्व का निर्णय करना ही वह अमूढ़ दृष्टि अंग है। अगर निर्णय नहीं है, इसको भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, इनको भी साधना है, उनको भी साधना है, इनको भी खुश करना है, उनको भी खुश करना है, पुनः उसको बात में ध्यान रखना। बब्बा सुन रहे कि सो रहे? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। विनय मिथ्यात है, विनय मिथ्यात है। हम तो सबको मानते हैं, सबका मालिक एक नहीं। ये विनय मिथ्यात है, विनय मिथ्यात है। हमारे लिए तो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र ही अकाट्य श्रद्धा करने योग्य है, अन्य नहीं। और मैं तो कहता हूं वही हमारे लिए धर्मात्मा है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं। हमारे लिए तो वही धर्मात्मा होने चाहिए। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाह निज धर्म बढ़ावे, उपगुहन उपब्रुहण। उपगुहन करो, जो अपने गुण और दूसरों के अवगुण हैं, अपने गुण और दूसरों के अवगुण यानी दोष है, उनको ढाको। और अगर बढ़ाना ही है तो निज धर्म बढ़ावे, अपने धर्म को बढ़ाने का काम करो, धर्मात्माओं को बढ़ाने का काम करो। धर्म और धर्मात्माओं की संख्या कम करने से काम नहीं बनेगा। माँ जीवन में इस बात को बहुत अच्छे से याद रखो। जैसे एक माँ अपने बेटे की हजार नहीं लाखों करोड़ों गलतियों को भी अपने पेट में रखती है, छुपाती है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव प्रत्येक धर्मात्मा की गलती को छुपाने का प्रयास करता है, छुपाने का प्रयास नहीं करता। छुपाने का प्रयास करो। आप माँ हैं, जैसे माँ बच्चे की, संतान की गलती को ढांककर सुधारने का प्रयास करती है, ऐसा ही सम्यक दृष्टि जीव उपगुहन करके स्थितिकरण करने का प्रयास करता है। उपगुहन अगर नहीं कर रहे हैं तो वह तुम्हारा 5वां दोष है, और स्थितिकरण नहीं करा पा रहे हो, वह निंदा कर रहे हो, तो वह तुम्हारा अगला 6वां दोष मानना होगा। अरे कहना ही है, बात करनी ही है, किसी की चर्चा करनी है तो सामने वाले जीवों के गुणों की चर्चा करो ना। कर ही सकते हो तुम, आप दूसरों की प्रशंसा करो। किसी दूसरों की दोषों की वर्गणा, दोषों की कथन करने की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता। ये उपगुहन स्थितिकरण के साथ ही अगर तुम्हारे भीतर धर्मात्मा को देखकर वह सम्मान के, विनय के, वह प्रशंसा करने के भाव है, तभी वात्सल्य है, अन्यथा अवात्सल्य दोष प्रकट हो ही जाएगा। धर्मी सो गो वत्स प्रीत सम, जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेम दुलार बिना किसी इच्छा, बिना किसी आकांक्षा से रखती है, ऐसे एक धर्मात्मा को दूसरे धर्मात्मा के प्रति बिना किसी इच्छा आकांक्षा के साथ संवेग भाव, वात्सल्य भाव रखने की आवश्यकता है। धर्मात्मा को देखकर जैसे उस सूर्यमुखी का फूल देखा आप लोगों ने? सूर्यमुखी नहीं जानते? जैसे सूर्यमुखी सूर्य को देखकर खिलता है, जिस दिशा में सूर्य होता है उस दिशा में उस सूर्यमुखी का फूल हो जाता है, ऐसे ही धर्मात्मा को धर्म के अनुष्ठानों को देखकर गदगद होता है, खुश होता है कि अहो भाग्य कि आज पंचम काल में ऐसे धर्मात्मा भी है, पंचम काल में हमें साक्षात सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, उनके भक्त मिले। ये निर्णय होता है उस संवेगधारी सम्यक दृष्टि जीव का। माँ ये वात्सल्य है, ये प्रेम है परस्पर में, ये संवेदनशीलता है। ये जब तक संवेदनता नहीं आएगी, परस्पर में वात्सल्य और सहोदार्यता नहीं आ सकती। वात्सल्य धारण करो,
एक धर्मात्मा का गुलाब चंद जी दूसरे धर्मात्मा के प्रति जो कूट कूट कर प्रेम भरा है कि मेरे धर्मात्मा, मेरे धर्म पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर मेरे पड़ोस के धर्मात्मा को अगर कोई उंगली उठा रहा है तो कल मेरे पर उंगली उठ जाएगी। ये धर्मात्मा का निर्णय होता है, वात्सल्य गुण जिसके भीतर होता है। वो कभी नहीं सोचता अभी तो शिखर जी बहुत दूर है, शिखर जी पर हुआ है ना, हमारे मंदिर में तो कोई समस्या नहीं। नहीं नहीं, वात्सल्य गुण से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को पुनः पुनः जोड़ने का प्रयास करो। ऐसा वात्सल्य हो कि वह एक दूसरे के दुख में सहभागी। मात्र मरे में जाना भिन्न विषय है, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए रज्जू चाचा जाना ही पड़ता है। हम नहीं जाए तो हमारे यहाँ कौन आए। पर दूसरों के दुखों को देखकर उसको दुखों से दूर करने के भाव होना, ये वात्सल्य गुण है। और उससे विपरीत अवात्सल्य गुण है। कर जिन धर्म दीपावे, जिन धर्म को उद्घाटित करना, जिस प्रकार से बने उस प्रकार से उस अज्ञान का नाश करते हुए धर्म का प्रकाश कर लेना, यही प्रभावना अंग है। भले ही अंतिम अंग है, अगर प्रभावना अंग है तो ऊपर के सब अंग होंगे, और पहला अंग है तो नीचे के सब अंग होंगे। क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब एक साध लो। आत्म प्रभाव ने रत्नत्रय तेसा, अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं आत्म प्रभाव ने रत्नत्रय तेसा। अरे बाहर की प्रभावना तो होती रहेगी, बाहर की प्रभावना होती रहेगी, ढोल धमाके कितने ही फोड़ लेना, कितने ही पोस्टर लगना, पर ध्यान रखना एक व्यक्ति अगर बाजार में पानी छान कर पीता है, गाड़ी में चलते चलते माँ आपने शाम के समय अपना टिफिन खोला, वहां पर बैठे बैठे ही भोजन कर लिया, दुनिया आते जाते ही कह लेगी अरे ये जैनी है, ये शाम को अंतो कर रहा है, ये पानी छान के पी रहा है। अरे ये कम से कम ये तो विचार करते राजू भाई, कम से कम ये तो विचार करते, हमारे नाम के आगे जैन लिखा जा रहा है, हम जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, वह जैन है। हमारे नाम के पीछे जैन लगा है तो हमें धर्म की कैसी प्रभावना करनी चाहिए, यह निर्णय करना होगा। महान वे जीव, महान वे पुण्यात्मा जीव हो गए जो कल भी मैंने कहा था, क्या क्या उन्होंने जीवन बिताया होगा, कहां से चलते कहां पहुंच गए, खाने पीने की व्यवस्था हो नहीं हो, पर मां भगवान को शिखरबंद मंदिरों में विराजमान कर दिया। कभी देवशास्त्र गुरु की वह सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दी। वो थे हमारे पूर्वज, वो थे हमारे धर्मात्मा पूर्वज। विचार करें कि हमें भी कैसे, अरे हम नया कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम नया कुछ नहीं कर पा रहे युवाओं, कम से कम उन्होंने जो किया है उसकी सुरक्षा ही कर ले। जो पूर्वज हमें दे के गए हैं उसकी सुरक्षा ही कर ले। जो शिखर जी हमारा शाश्वत तीर्थ है, कम से कम उसकी सुरक्षा कर ले। नया शिखर जी बनाना किसी की बस की बात नहीं है, पर जो बना बनाया दे के गए हैं उसकी सुरक्षा तो करो, उसकी सुरक्षा करो। यही धर्म प्रभावना है, यही धर्म प्रभावना है। धर्म प्रभावना हो नहीं हो कोई बात नहीं, धर्म प्रभावना हो नहीं हो कोई बात नहीं, पर अप्रभावना ना हो इतना तो निर्णय हमें करना ही होगा। अप्रभावना ना हो इतना तो निर्णय हमें अवश्य ही करना होगा। कर जिन धर्म दीपावे, जिनेंद्र भगवान के इस जिन धर्म को, जैन धर्म को ऐसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर लो जिसके माध्यम से ये हमारा जिन धर्म पुनः एक बार विश्व धर्म के रूप में उभरा है। ऐसा पुरुषार्थ करो। माँ ऐसा वात्सल्य का परिचय दो, ऐसा वात्सल्य का परिचय दो जैसे एक माँ अपने बेटे को पालती है, ऐसे ही एक धर्मात्मा को, समाज को, देश राष्ट्र को संभालने का प्रयास करते हुए उसकी प्रभावना अंग को बढ़ाने का प्रयास करे। क्योंकि समय हो गया है, घड़ी का नहीं, घड़ी का तो होता ही रहता है, घड़ी का होता रहता है। समय हो गया है हमें अपने आत्मा की प्रभावना करने का, आत्मा की प्रभावना करने का समय हो गया है। आत्म प्रभाव ने रत्नत्रय तेसा, आत्मा का वह प्रभाव तभी बढ़ सकता है जब हम रत्नत्रय के तेज से उस आत्मा को प्रकाशित करने का प्रयास करें। कर लो, समय हो गया ना माँ। घर में
तवा तपाने का, रोटी बनाने का, वो तो समय रोज ही आता रहा, निकलता रहा, पर समय मिला है, समय मिला है, निमित्त मिले हैं, सब कुछ सामने उपस्थित है। कम से कम हम ये विचार करें कि हम अपने आत्मा को कैसे प्रकाशित करें। रत्नत्रय नहीं धारण कर पा रहे हैं, कम से कम रत्नत्रय नहीं धारण कर पा रहे हैं तो कम से कम सम्यक दृष्टि ही बन जाए। जो रत्नत्रय धारी है उनके चरणों में बैठकर अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करने का प्रयास करे, तभी काम होगा प्रेमचंद जी। जब परस्पर में प्रेम भाव हो, मां प्रेम भाव हो सब जीवों पे, दुखी जनों पर, दीनहीन जनों पर, मात्र शब्दों में नहीं रहे, वह मेरे भीतर भी आए, ये गुण प्रकट हो जाए और भीतर के सब दोष निकल जाए, तभी मेरा जीवन सार्थक होगा, मनुष्य पर्याय को धारण करना सार्थक होगा। इसलिए हम अपने जीवन को उत्साह, आनंद, संवेग के साथ जिए कि अहो भाग्य, ऐसे खोटे पंचम काल में, ऐसे ठंड में भी व्यक्ति अपना काम छोड़कर जिनवाणी सुनने के लिए आ रहे हैं। कैसे धर्मात्मा है, ऐसे ठंड में वह युवा, ये प्रौढ़, ये वृद्ध सभी भगवान का अभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। आज तो लोग कहाँ उस कंबल में चिपा रहे हैं, पर वही कैसे पुण्यात्मा, धर्मात्मा जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है कि अपना सब कार्य छोड़कर यहाँ जिनवाणी सुनने के लिए, देव शास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे भावों के साथ अपने जीवन को, अपने भावों को, अपने परिणामों को बदलने का प्रयास करें, तभी हमारा ये मनुष्य पर्याय का जीवन धर्ममय होगा और मेरा धर्म जीवन के साथ साथ होगा। इसलिए एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक आत्मा को साध लो, एक आत्मा को साध लो, एक सम्यक दर्शन को साध लो, सम्यक दर्शन के एक अंग को साध लो, सब काम सज जाएगा। पर साधो तो सही, सबको साधने के चक्कर में सब छूट ना जाए।